हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 27 कुछ बहुत ही मजेदार क्वेश्चन के साथ। बिजनेस स्टडीज के ये क्वेश्चन है और काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है। पढ़ना शुरू करते हैं जी। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 23-24 का एक क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव एज अ फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। बेटा फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट में आपने टॉपिक पढ़ा होगा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, जिसमें बेटा 4 हेडिंग और है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। इफ अ फर्म ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, इट शुड चार्ज मैक्सिमम प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। बेटा ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। अगर मैक्सिमाइज प्रॉफिट कमाने के इच्छुक हो, वो भी शॉर्ट रन में, तो बेटा प्राइस बढ़ाकर ही कमा पाओगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इफ अ फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर मार्केट शेयर, इट शुड कीप लो प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। बेटा अगर मार्केट शेयर बढ़ाना है, कंज्यूमर बेस बढ़ाना है, तो शुरू में प्राइस कम रखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। इफ अ फर्म वांट्स टू अटेन प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, इट शुड चार्ज लोअर प्राइस। बेटा यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही हमारा आंसर। बेटा अगर प्रोडक्ट क्वालिटी में लीडर बनना है, क्वालिटी प्रोडक्ट में लीडर बनने के लिए बेटा बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करने पड़ते हैं, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट ऑलरेडी महंगे आते हैं। ऑडी का 10 लाख में नहीं बेच सकते ना। क्वालिटी प्रोडक्ट है तो भैया रॉ मटेरियल भी बहुत महंगा आया होगा, उसको कवर करने के लिए ज्यादा प्राइस ही चार्ज किया जाएगा। तो यही स्टेटमेंट गलत है और हमारा आंसर हो जाता है जी ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन पेपर 23-24 का पार्ट है, काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट। फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, द वेयरहाउस आर लोकेटेड नियर टू द मार्केट। बेटा स्टेटमेंट गलत है। अगर बेटा कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और बहुत लंबे टाइम के लिए उसको स्टोरेज चाहिए, मान लो बेटा अभी गर्मियां चल रही हैं और अगली गर्मियों में डिमांड आने वाली है इस प्रोडक्ट की, ठीक है जी, तो ऐसे केसेस में वेयरहाउस मार्केट के पास क्या कर रहे होंगे बेटा, फार्म लैंड के पास होने चाहिए ना। ठीक है ना जी, जैसे ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो तुरंत फार्मलैंड में स्टोर कर दी जाए, अगली गर्मियों में डिमांड है कि अभी मार्केट के पास ले जाके उसको क्या करेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो बेटा बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2, हायर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, हायर विल बी द लेवल ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर, बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री विल आल्सो हाई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है बेटा। बाबू कहता है जितनी ज्यादा इन्वेंट्री होगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा होगा, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बेटा कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री उतनी भी ज्यादा होगी। एग्जांपल दे देता हूं बेटा। आप किसी, मैं कहता हूं बेटा, कॉस्मेटिक शॉप पर गए और वहां पर आपने डिओड्रेंट की डिमांड करी, और आप देखते हो बेटा रिटेलर ना 20 डिओड्रेंट निकाल देता है। बाबू अगर वो 20 वैरायटी के डिओड्रेंट निकाल रहा है ना, आपको सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसकी कॉस्ट भी सोचो। वो सिर्फ डिओड्रेंट नहीं बेच रहा, सारी कॉस्मेटिक्स बेच रहा है। अगर इतनी इतनी वैरायटी रखेगा तो बेटा पैसे भी तो बहुत ज्यादा उसके ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू थी। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है और फर्स्ट फॉल्स है, यानी कि आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। डे नंबर 28 में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।